लुटेरों के प्रति इतनी आत्मीयता है, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक रोगी मानसिकता है। और यह मुगल, मैकॉले और मार्क्स, ये M3M के कारण यह सारी की सारी समस्या उत्पन्न हुई है। और इसलिए इस प्रकार के विचारों को भारत की प्रबुद्ध जनता आज भली भांति समझ सकती है। और एक पॉइंट और कह दूं, आजकल इन विचारों को स्थापित कर पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जब से इंटरनेट का युग आ गया है। देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो उसने यूरोप में बहुत बड़ी समस्या पैदा की थी, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में ज्ञान का स्रोत रहता था, अब किताबें छप कर जाने लगी थी। उसी प्रकार मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट थे, उनके लिए चुनौती प्रिंटिंग प्रेस ने पैदा की थी। अब ये जो हार्डलाइनर फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक थियोलॉजियंस हैं, इनके लिए इंटरनेट समस्या पैदा कर रहा है। ये मार्क्सिस्टों के लिए और मैकाले वालों के लिए इंटरनेट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब किसी भी सच को छुपाना इतना आसान नहीं है। दुष्प्रचार बहुत है इंटरनेट पे, मगर अगर कोई सतह पर जाना चाहेगा कि सच क्या है, तो वो कुछ घंटे की सर्च में लगभग 80 से 90% सच तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग चेहरे बदल के आते हैं, तो उनके लिए एक पंक्ति कह देना चाहता हूं कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। विकास चंद्रा जी। सर, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ने पहले शिकायत की कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में तीसरी रो में बिठा दिया गया खड़गे जी को। कल मीटिंग में ट्वीट हुआ कि खाली रहेगी नहीं, वो अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर नहीं रहे। माननीय उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण के समय, संभवतः जहां तक मुझे ध्यान है, मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के समय नहीं रहे, क्योंकि वो विदेश की यात्राओं में और संभवतः उसकी प्लानिंग में, और उस प्लानिंग के द्वारा भारत के अंदर विवाद उत्पन्न करने में और अपने इंडी गठबंधन के साथियों को निपटाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने का समय शायद उन्हें नहीं मिलता है। ये नेशनलिस्ट का, एनसीपी का अंदरूनी विषय है। वो एक बार अपना निर्णय ले लें, उसके उपरांत जो भी उपयुक्त होगा गठबंधन निर्णय लेगा। सर, यूजीसी के नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन पार्टी की क्या भावना है उसको? देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।